Welcome SVPites to presentation on chapter number 10, How the Leaves Came Down, and this is part 1 of our presentation. So बच्चों, ये जो पोम है इसकी राइटर है सुसान कॉलिज और इनके बारे में हम डिटेल में थोड़ा आगे पढ़ेंगे, राइट? सो डू यू नो व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ दिस पोम? हाउ द लीव्स केम डाउन, राइट? मतलब जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वो नीचे कैसे गिरी, हाउ दे केम डाउन, हाउ दे फेल डाउन. तो बिफोर रीडिंग द पोम, let us try to watch one video which shows how the leaves come down. Okay? So आपने देखा पत्तियां जो हैं पेड़ से कैसे गिर रही हैं, राइट? एंड व्हाट इज द कलर व्हेन दे फॉल डाउन और व्हेन दे कम डाउन, राइट? आपने कलर देखा पत्तियों का चेंज हो गया पूरा. एक और चीज़, आप जो भी आपके आसपास के जो ट्रीज़ हैं, अगर आप उनका एक लाइफ साइकिल एक फॉलो करेंगे या जो सीज़न है वो आप उनको ऑब्जर्व करेंगे. ऑटम जो सीज़न होता है, ऑटम आता है सर्दियों के जस्ट पहले, जस्ट बिफोर विंटर. तो उस वक्त क्या है, पेड़ की जो पत्तियां हैं, द लीव्स ऑफ द ट्री, दे चेंज देयर कलर. नॉर्मली वो किस कलर की होती हैं? ग्रीन की. फिर वो ग्रीन से येलो हो जाती हैं, येलो से ब्राउन एंड देन लिटिल रेड बिफोर दे फॉल, बिफोर दे कम डाउन. ठीक है? और जब पत्तियां गिर जाती हैं उसके बाद पेड़ कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल दे लुक लाइक सॉर्ट ऑफ बेयर ट्री, बिना पत्तों के कैसा ट्री होता है ना, ऐसा हो जाता है. फिर स्प्रिंग जो विंटर के जस्ट बाद में आता है, स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु, उसमें वापस फिर नई पत्तियां आती हैं पेड़ों में एंड देन द ट्री इज अगेन लश ग्रीन. जो पेड़ है वापस एकदम हरा भरा हो जाता है, राइट? So if you look here, this is the life cycle of the leaves. Starting में पत्तियां जो हैं ग्रीन कलर की होती हैं, then slowly they turn yellowish. कैसे हो जाती हैं वो? येलोइश या पीले कलर की टर्न होती हैं. यहाँ पे येलोइश होने के बाद में then they start turning little brown and then red before they come down. तो ये जो है ये पत्तियों का लाइफ साइकिल है, राइट? नाउ कम टू आवर पोम, हाउ द लीव्स केम डाउन. ओके, तो ये बहुत मज़ेदार पोम है, आपको बहुत अच्छा लगेगा. बट उससे पहले मैं आपको इसकी एक थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ. एक टर्म होती है पोम में, इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन. और पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? उसमें हम कोई भी जो नॉन लिविंग थिंग होती है, ओके, उसको हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं एज इफ इट इज़ अ पर्सन, जैसे कि वो कोई आदमी हो. तो उससे क्या होता है, पोम जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, मज़ेदार हो जाती है. नहीं तो क्या बड़ी बोरिंग सी पोम होती है, राइट? बट ऐसा पर्सोनिफिकेशन करने से क्या होता है, हम जो चीज़ है जिसके बारे में पोम है उससे बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं और हमें बहुत मज़ा आता है. तो ये जो पोम है, हाउ द लीव्स केम डाउन, इसमें क्या हुआ है, ये जो सुसान कॉलिज हैं, जो पोइट है, उन्होंने ट्री को तो एज ए फादर बताया है कि ट्री जो है वो एक तरीके से जैसे आपके फादर हैं, ओके. और जो लीव्स हैं उनको कैसे बताया है, कैसे प्रेजेंट किया है, जैसे कि वो चिल्ड्रन हो, जैसे कि वो बच्चे हों. तो अब उसमें क्या होता है कि इस पोम से हम बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं, राइट? सो ऐसी कोई भी चीज़ पोम में जिसमें हम कोई भी नॉन लिविंग थिंग या एनिमल को ह्यूमन से कनेक्ट करें, आदमियों से कनेक्ट करें, तो उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन. ओके, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जिसमें हम कोई भी नॉन लिविंग थिंग या एनिमल को हमने
पर्सन से, एज अ पर्सन कंपेयर किया, लाइक फादर बना दिया ट्री को, लीव्स को बच्चे बना दिए। तो अब उनकी क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या बातें हो रही हैं, राइट, प्लस कैसा वो फील कर रहे हैं, तो अब हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम उससे जुड़े हुए हैं बिल्कुल। तो इसका फ़ायदा क्या होता है पर्सोनिफिकेशन का, कि हमें वो पोम पढ़ने में या स्टोरी पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि हम फिर क्या फीलिंग के साथ अटैच कर होते हैं, राइट। एक्सीलेंट। सो चैप्टर नंबर 10, हाउ द लीव्स केम डाउन व्हेन विंटर केम। व्हेन मीन्स जब, जब क्या आया, विंटर आया। और जब विंटर आया तो क्या हुआ, लीव्स केम डाउन, पत्तियां झड़ गई। सो नाउ लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज इट दैट यू लाइक टू डू और डोंट लाइक टू डू व्हेन यू आर स्लीपी। तो क्या पूछा गया आपसे, व्हाट इज इट, मतलब ऐसा क्या है, व्हाट मीन्स क्या, दैट यू लाइक टू डू, जो आप करना चाहते हैं या पसंद करते हैं। लाइक मीन्स पसंद करना, जो आप करना पसंद करते हैं, और डोंट लाइक टू डू, या करना पसंद नहीं करते। लाइक मीन्स पसंद करना, डोंट लाइक मीन्स पसंद नहीं करना, एंड लाइक पसंद करना। सो व्हाट इज इट दैट यू लाइक टू डू और यू डोंट लाइक टू डू व्हेन यू आर स्लीपी। तो आपसे क्या पूछा गया है, ऐसी क्या चीज़ है जो आप करना पसंद करते हैं या करना नहीं पसंद करते हैं। व्हेन यू आर स्लीपी, व्हेन मीन्स जब, जब आप कैसे हैं, आप स्लीपी फील कर रहे हैं। स्लीपी मतलब जब आपको नींद आ रही है, ओके। जब आप नींद जो है वो फील करते हैं, महसूस करते हैं। शेयर विद द क्लास। So it depends, like if I'm feeling sleepy, then I don't like to sort of get disturbed. मुझे noise पसंद नहीं है, मैं शांति से ना, I want to sleep peacefully, I want a peaceful environment. अगर कोई म्यूज़िक चलाएगा I don't like, and what I like is peace, शांति। तो it depends, maybe you want something different, maybe you like something different, or maybe you don't like certain thing, okay. Next one, list 10 things that you do in the daytime and at the bedtime. Compare the list. So आपको क्या करना है, आपको 10 things लिस्ट करनी है, मतलब एक लिखना है that you do, जो आप करते हैं, ओके, in the daytime, daytime में, and at bedtime, और bedtime मतलब जब आप बेड पे जाते हैं उस टाइम पे, ओके। कंपेयर द लिस्ट। सो इन द डे टाइम यू ब्रश योर टीथ, यू टेक शावर, यू स्टडी, यू प्ले, यू ईट, राइट। सो यू जस्ट लिस्ट आउट सो मेनी थिंग्स। एंड वॉट यू डू व्हेन यू गो टू बेड टाइम, प्रॉब्ली यू अगेन ब्रश योर टीथ, राइट, देन यू लिसन टू सम म्यूजिक, और मे बी यू जस्ट मेक योर बेड। आप अपना बिस्तर तैयार करते हैं, जो आपका फेवरेट पिलो होता है वो लेते हैं, क्विल्ट लेते हैं अपनी रज़ाई, और आप सो जाते हैं। एंड मे बी यू लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरीज, ओके, जो मम्मी पापा से आप या दादी दादा दादी से बोल के जो है आप बेड टाइम स्टोरी सुनते होंगे सोने से पहले। सो इट डिपेंड्स, यू कैन मेक अ लिस्ट। नाउ नेक्स्ट वन, अ ट्री इन स्प्रिंग, ओके। व्हाट इज दैट, अ ट्री इन स्प्रिंग एंड देन इन ऑटम और विंटर। यहां पे हम बात कर रहे हैं एक पेड़ और 3 सीजन की, ओके। कैसे, अ ट्री, ओके, यू नो व्हाट इज अ ट्री, पेड़। अब पेड़ जो है उसका हम बात कर रहे हैं 3 अलग अलग सीजन में पेड़ कैसा दिखता है। स्प्रिंग, व्हाट इज स्प्रिंग, स्प्रिंग इज बसंत ऋतु, विच इज जस्ट आफ्टर विंटर। सर्दी के जस्ट बाद वाला जो सीजन है वो है स्प्रिंग। एंड देन इन ऑटम, ऑटम को हिंदी में बोलते हैं पतझड़, ओके। व्हाट इज द स्पेलिंग, AUTUMN, ऑटम। ऑटम मीन्स पतझड़। और विंटर, ओके। तो 3 सीजन कौन से हुए,
सबसे पहले ऑटम आता है, फिर विंटर आता है एंड देन स्प्रिंग. ड्रॉ देम इन 2 डिफरेंट सीजन्स, कलर द पिक्चर. तो आप एक्चुअली में पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं और आप पेड़ों को थोड़ा ऑब्जर्व भी करना. ऑटम पतझड़ ऋतु होती है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं. विंटर सीजन तक जो है पेड़ ऐसे ही रहते हैं. और स्प्रिंग में जो है, स्प्रिंग सीजन में फिर नई पत्तियां आती हैं. एंड अगेन द ट्री इज लश ग्रीन. राइट नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर ऑथर. ओके, जो पोएट हैं इसके, उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. सो हु इज द राइटर और पोएट? सुसान कॉलेज, फ्रॉम 1835 टू 1905. तो आज से मतलब ये मानिए कि ये 185 ईयर्स बिफोर शी वॉज बॉर्न एंड 115 ईयर्स बिफोर शी डाइड. तो आज से बहुत पहले ये जो है पोएट वो बॉर्न हुई थी. ओके, एंड हर एक्चुअल नेम इज सारा वुल्सी. ओके, what is her name? Sarah Woolsey. And she was born in Cleveland, Ohio, in a wealthy family. Wealthy means rich. And she wrote under her pen name Susan College in all her books. अब आप पूछेंगे कि ये पेन नेम क्या होता है? What is pen name? तो पेन नेम क्या होता है कि आपका एक्चुअल नाम तो कुछ और हो, and when you write any book you use another name. तो हर एक्चुअल नेम वाज सारा वुल्सी, बट उन्होंने जितनी भी बुक्स राइट की हैं उसमें सब में उन्होंने अपना नाम मेंशन किया है सुसान कॉलेज. सो सुसान कॉलेज इज हर पेन नेम. फॉर एग्जाम्पल, इफ माई एक्चुअल नेम इज से विवान, बट मैं जितनी भी बुक्स राइट करता हूँ अगर उसमें मैं अपना नाम आरव राइट करता हूँ, देन आरव इज माई पेन नेम. Clear? So now, what next? Susan Coolidge worked as a nurse during the American Civil War from 1861 to 1865. So ये जो सुसान कॉलेज हैं, ये पोइट तो थी ही, बट शी ऑल्सो वर्कड एज अ नर्स. और कब? ड्यूरिंग अमेरिकन सिविल वॉर. अभी सिविल वॉर क्या होता है? एक तो होता है वॉर. तो वॉर तो हमेशा फाइट किया जाता है बिटवीन से 2 कंट्रीज. ओके, एक होता है सिविल वॉर. तो सिविल वॉर में क्या होता है कि उसी कंट्री के लोग आपस में जो है फाइट करते हैं. ओके, टू ब्रिंग सम चेंज और सम रिवोल्यूशन. ओके, सो दैट इज कॉल्ड सिविल वॉर. अब ये जो बुक है हाउ द लीव्स केम डाउन, ओके, ये जो पोम है, दिस वॉज पब्लिश्ड आफ्टर सुसान्स डेथ. ये जो सुसान है जो मर गई थी, डेथ हो गई थी उनकी, उसके बाद में 1907 में पब्लिश हुई थी. एंड व्हेन डिड सुसान डाई? शी डाइड इन 1905. सो 2 ईयर्स, उनकी डेथ के 2 ईयर्स के बाद में ये पोम पब्लिश हुई थी. राइट? सो बच्चों, अब हम आते हैं पोम पे. राइट? सो एज आई टोल्ड यू, इस पोम में क्या हुआ है? पर्सोनिफिकेशन हुआ है. और पर्सोनिफिकेशन होके ट्री और लीव्स, उनके बीच में जो है क्या बातचीत हो रही है, व्हाट दे आर टॉकिंग, ये हम देखते हैं. सो जो ग्रेट ट्री होता है, ओके, जो फादर है, वो बताते हैं कि भाई आज मैं आपको बताता हूँ कि पत्तियाँ जो है कैसे झड़ती हैं. ओके, अब यहाँ पे पत्तियों को झड़ने के लिए एक उन्होंने वर्ड यूज़ किया है, दैट लीव्स आर गोइंग टू बेड. ओके, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब पत्तियाँ जो है झड़ने के लिए रेडी हो जाती हैं तो उनका कलर क्या हो जाता है? येलो, ब्राउन या रेड. हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में. राइट? सो पत्तियों की जो वो स्टेज है ना, जब वो दे आर रेडी टू कम डाउन, जब वो झड़ने के लिए तैयार हैं, तो उसको इस पोम में क्या बोला है? दैट दे आर फीलिंग स्लीपी. मतलब पत्तियों को नींद आ रही है. तो पत्तियों के झड़ने के टाइम को उन्होंने किससे कंपेयर किया है? पोएट ने
एज इफ पत्तियों को अब नींद आ रही है क्योंकि वो बच्चे हैं, राइट। एंड झड़ने को क्या बोला है? टाइम टू गो टू बेड, दैट मीन्स सोने का टाइम पत्तियों का। अब एक और बात है, आप जब अपने मम्मी पापा से बात करते हो, आपको कोई चीज़ मान लो और ज़्यादा खेलना है, राइट, और मम्मी पापा बोलते हैं कि अब सो जाओ या पढ़ लो, तो आप क्या बोलते हो? मम्मी बस थोड़ी देर और, पापा बस थोड़ा सा और खेल लेने दो, राइट। तो अब पत्तियाँ भी क्या है? बच्चे हैं, तो वो भी बच्चों जैसी जो है उनकी भी ख्वाहिशें हैं, और उनकी ख्वाहिश क्या है कि पापा वी डोंट वांट टू गो टू बेड, अभी हमें सोना नहीं है, लेट अस प्ले, लेट अस प्ले, राइट, अभी हमें खेलने दीजिए। तो वही जो ख्वाहिश है पत्तियों की बच्चों जैसी, वो अपने पापा को बोलती हैं, और उनके पापा कौन है? ट्री। तो पत्तियां क्या बोलती हैं? पापा ये तो बहुत प्लीजेंट डे है, बहुत खुशनुमा दिन है, तो हम ही जो है अभी हम जो है वी डोंट वांट टू गो अवे, अभी हमें जाना नहीं है, अभी हमें सोना नहीं है, हमें तो खेलना है। तो जैसे आपकी मम्मी पापा बोलते हैं ठीक है 1 घंटा और खेल लो, राइट, हाफ एन आवर ऑल्सो यू वॉच टीवी। तो फादर ट्री क्या बोलते हैं? ओके 1 दिन और खेल लो, ओके। सो 1 दिन और जो है वो पत्तियां पेड़ में जो है टंगी रहती हैं, एंड दे डांस विद द ब्रीज। और जैसे ही ब्रीज चलती है, ब्रीज मीन्स हवा, जैसे ही हवा चलती है वो डांस करती हैं, एंड उन्हें लगता है कि जो हमारे फादर ट्री हैं वो थोड़ी देर में भूल जाएंगे कि उन्होंने क्या बोला, ओके। और हो सकता है कि वो जो हमें शायद स्प्रिंग तक स्टे करने दें, रहने दें। और अभी कौन सा सीज़न है? ऑटम। पत्तियां कब झड़ती हैं? ऑटम में। तो अभी क्या है, पत्तियों क्या लग रहा है कि शायद हमारे पापा जो है वो भूल जाएंगे थोड़ी देर के बाद, और ही विल लेट अस स्टे टिल द स्प्रिंग, और शायद वो हमें स्प्रिंग सीजन तक रहने दें यहीं पेड़ पे, राइट। बट जो पेड़ है उसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि भाई तुम रह जाओ स्प्रिंग तक। और वो जो आपस में जो बातें कर रही थी ना सारी पत्तियां, जो जितने भी बच्चे थे, जो पापा ट्री है वो सुन रहे थे और वो हंस रहे थे। अच्छा, आपको पता है कि वो हंस क्यों रहे थे? क्योंकि पत्तियां क्या होती हैं, हर साल आती हैं और फिर हर साल आके झड़ जाती हैं, स्प्रिंग में आती हैं, ऑटम में झड़ जाती हैं। तो पापा ट्री के लिए तो ये हर साल का सेम चीज़ थी, वो हर साल देखते थे, राइट, कि जो पत्तियां हैं वो ऐसे ही ऑटम में बिफोर फॉलिंग डाउन और बिफोर कमिंग डाउन आपस में ऐसे ही बातें करती थी, और उन्हें लगता था पापा को बुद्धू बना देंगे। बट पापा तो एक्सपीरियंस्ड है, राइट, पापा को पता है कि हर साल पत्तियां यही खेल खेलती हैं। सो दैट इज़ वाई ही वॉज स्माइलिंग, द ट्री वॉज स्माइलिंग। उसके बाद में पापा ने एकदम से बोला, बच्चों नाउ इट इज़ टाइम टू गो टू बेड, अब ये आपके सोने का टाइम है। अब यहाँ पे सोने का टाइम का मतलब क्या है कि बच्चों, पत्तियों, अब ये आपके झड़ने का टाइम है, इट इज़ टाइम टू कम डाउन, ओके। और पत्तियां जो हैं वो और कोई रिक्वेस्ट कर पाती उससे पहले पेड़ जो है वो जोर से हिला, और जैसे ही पेड़ जोर से हिलेगा आप जानते हैं क्या होगा? जो पत्तियां हैं वो झड़ जाएंगी, ओके। सो पत्तियां झड़ गई। अब पत्तियां जब नीचे झड़ी तो उसके बाद में क्या है, उनका कलर तो आपको पता ही है, ब्राउन एंड रेड कलर था। सो गोल्डन एंड रेड कलर का जो है पूरा एक बड़ा सा हडल्ड स्वाम जो है वो बन गया। दैट मीन्स सारी पत्तियां एक जगह इकट्ठा हो गई और एक बड़ा सा हीप बन गया, HEAP, हीप। हीप इज लाइक अ ढेर, पूरा ढेर लग गया पत्तियों का, ओके। एंड देन आपको ये भी पता है कि ऑटम के बाद में आ रही है विंटर, तो उसके बाद क्या हुआ, इवन स्नोफॉल भी होता है। तो जब स्नोफॉल होता है तो स्नो कैसी कलर की होती है? वाइट कलर की। तो अब ऐसा लग रहा है जैसे कि उन पत्तियों पे झड़ने के बाद में किसी ने वाइट कलर की बेडशीट डाल दी हो। और वाइट कलर की बेडशीट क्या है एक्चुअली में? स्नो, बर्फ की चादर, ओके। नाउ जो ट्री है,
पत्तियां तो झड़ गई, अब ट्री कैसा हो गया? बिना पत्तियों के। और बिना पत्तियों के पेड़ कैसा लगता है? बिल्कुल सूखा सा लगता है ना, बहुत अजीब सा लगता है। सो दैट इज लाइक विदाउट क्लॉथ्स। अब पेड़ कैसा लग रहा है? जैसे बिना कपड़ों के हैं। सो द बेड ट्री लुक डाउन। अब जो है पेड़ ने नीचे देखा और स्माइल किया, और क्या बोलता है वो अपने बच्चों से? जो पापा है, पेड़ तो पापा है ना, अपने बच्चों से क्या बोलता है? और बच्चे मतलब अपनी लीव से क्या बोलता है? गुड नाइट डियर लिटिल लीव्स। मेरे प्यारी छोटी छोटी पत्तियां, गुड नाइट। और नीचे से जो है बच्चे जो है, जो पत्तियां हैं ना, वो बिल्कुल बच्चों के जैसे बिहेव कर रही हैं, और वो क्या कहे? अभी स्लीपी है, उनको नींद आ रही है। ठीक है। सो उन्होंने क्या रिप्लाई किया नीचे से? गुड नाइट। और धीरे से बोला, क्या बोला? इट इज़ सो नाइस टू गो टू बेड। मतलब सोने में बहुत मज़ा आ रहा है, इट इज़ वेरी नाइस टू गो टू बेड। तो ये आपकी पूरी जो है पोम है, एंड आई होप यू रियली लाइक्ड कि पोम क्या कह रही है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल गो थ्रू द पोम। ओके, I will tell you how the leaves came down. Okay? So, आपको पता है I means मैं, TELL tell, tell मतलब बताना, कहना। So I will tell you मतलब मैं आपको बताऊंगा। क्या बताऊंगा? How the leaves came down. How means कैसे, HOW, how means कैसे, कि कैसे जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, वो केम डाउन मतलब नीचे आई या झड़ी। अब ये कौन कह रहा है? द ग्रेट ट्री टू हिज चिल्ड्रन सेड। जो ग्रेट ट्री है उसने कहा, सेड, SAID सेड, उसने कहा। किससे कहा? टू हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चों से। अब ये बताइए कि पेड़ के बच्चे कौन हैं? लीव्स, करेक्ट। तो उसने जो है, ग्रेट ट्री ने लीव्स से ये बात कही। यू आर गेटिंग स्लीपी। अब क्या बोलता है ट्री? यू आर गेटिंग स्लीपी। दैट मीन्स आप जो है अब स्लीपी फील कर रहे हैं, अब आपको नींद आ रही है। येलो एंड ब्राउन। और अब आपको नींद आ रही है, कैसे पता चला? बिकॉज योर कलर हैज टर्न्ड येलो एंड ब्राउन। आपका कलर जो है येलो ब्राउन हो गया। तो ट्री को पता चलेगा कि अब ये पत्तियां झड़ने वाली हैं। और पत्तियां झड़ने के लिए हमने क्या बोला है? टू गो टू बेड। और उस स्टेज में आ गई हैं पत्तियां जहां पे वो झड़ने वाली हैं। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया है कि भाई अब आप स्लीपी फील कर रहे हैं। यस, वेरी स्लीपी लिटिल रेड। तो अभी क्या है, बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रहे हैं, और आप इवन लिटिल रेड, कलर आपका जो है रेड कलर भी हो गया है। इट इज़ क्वाइट टाइम टू गो टू बेड। तो अब ये जो है सही टाइम है टू गो टू बेड, बेड पे जाने के लिए, सोने के लिए। दैट मीन्स झड़ने के लिए आपका अब टाइम आ गया। ओके, क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, बेग्ड ईच सिली पाउटिंग लीव। तो अब आपको क्या कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो आप क्या बोलते हैं? मम्मी ये करने दो, पापा ये करने दो, राइट? तो ये तो बच्चे ही हैं, तो बच्चे क्या बोलते हैं? बेग्ड ईच सिली पाउटिंग लीफ। और हर जो है सिली, सिली मतलब बुद्धू। ओके, सो अब जो है हर जो है सिली पाउटिंग, पाउटिंग का भी हम आपको बताएंगे पाउटिंग क्या होती है। तो ईच सिली पाउटिंग लीफ ने क्या कहा? उन्होंने जो है वो गिड़गिड़ाए। बेग करना मतलब एक तरीके से गिड़गिड़ाना, रिक्वेस्ट करना। जैसे कभी कभी आप करते हो ना, मम्मी प्लीज़ मेरे को एक जो है चॉकलेट और खाने दो, मम्मी मेरे को आधा घंटा और खेलने दो। सो दैट इज़ व्हाट यू आर बेगिंग, यू आर प्लीडिंग। ओके, सो सिमिलरली ये जो ईच सिली पाउटिंग लीफ है वो गिड़गिड़ाई। ओके, लेट अस अ लिटिल लॉन्गर स्टे। लेट अस अ लिटिल लॉन्गर स्टे मतलब हमें लिटिल लॉन्गर, थोड़ा और टाइम स्टे करने दीजिए। स्टे करने दीजिए मतलब रहने दीजिए, मतलब हम अभी झड़ना नहीं चाहते। वी डोंट वॉन्ट टू गो टू बेड, सो लेट अस अ लिटिल लॉन्गर स्टे। लेट अस मतलब अलाउ करना, तो हमें अलाउ करिए आप
टू स्टे लिटिल लॉन्गर, स्टे करना मतलब रुकना, लिटिल लॉन्गर थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए, राइट। डियर फादर ट्री बिहोल्ड आर ग्रीफ, तो डियर फादर ट्री हमारे जो है प्यारे पापा ट्री, बिहोल्ड आर ग्रीफ हमारे जो ग्रीफ है ना, हमारा दुख जो है ग्रीफ, उसको आप समझिए। बिहोल्ड मीन्स देखो या समझो, BEHOLD, बिहोल्ड, बिहोल्ड मीन्स समझना या देखना। सो बिहोल्ड आर ग्रीफ, GRIEF, ग्रीफ मतलब दुख, तो हमारे दुख को देखो। डियर पापा ट्री बिहोल्ड आर ग्रीफ, हमारे दुख को देखो। टिस सच अ वेरी प्लीजेंट डे, तो TIS, टिस ये पुरानी इंग्लिश में यूज़ करते थे। अब आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि जो सुसैन कॉलेज है इन्होंने ये पोम लिखी थी बहुत पहले, 1905 के पहले, तो उस वक्त क्या पुरानी इंग्लिश चलती थी, तो उन्होंने यूज़ किया है TIS, टिस, टिस का मतलब इट इज़, ओके। अगर हम नई इंग्लिश में लिखेंगे तो हम TIS, टिस को क्या लिखेंगे, इट इज़। सो इट इज़ सच अ वेरी प्लीजेंट डे, और प्लीजेंट का मतलब क्या होता है, प्लीजिंग टू वंस सेंसेस, जो आपके सेंसेस को बड़ा प्लीज़ करे, बड़ा खुशगवार कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल आँखों को अच्छा लगे देखने में, राइट, कानों को सुनने में म्यूज़िक अच्छा लगे, या हवा चल रही है वो अच्छी लगे। सो टिस सच ए वेरी प्लीजेंट डे, ये बहुत ही प्लीजेंट डे है, बहुत ही खुशनुमा दिन है। वी डू नॉट वॉन्ट टू गो अवे, वी डू नॉट वॉन्ट हम नहीं चाहते, वॉन्ट मीन्स चाहना, वी डू नॉट वॉन्ट हम नहीं चाहते, टू गो अवे दूर चले जाना, और दूर चले जाना मतलब झड़ जाना, राइट। सो फॉर जस्ट वन मोर मेरी डे, सो मीन्स इसलिए, फॉर जस्ट वन मोर सिर्फ एक और, जस्ट वन मोर मीन्स सिर्फ एक और, मेरी डे, MERRY, मेरी, मेरी डे मीन्स हैप्पी, MERRY, मेरी मीन्स हैप्पी। सो इसलिए सिर्फ एक और हैप्पी दिन जो है, टू द ग्रेट ट्री द लीफलेट्स क्लंग, सो एक और दिन के लिए जो है, जो लीफलेट्स हैं, अब लीफलेट क्या होती है, एक सिंगल लीफ। अब लीफलेट की भी हम आपको फोटो दिखाएंगे। टू द ग्रेट ट्री द लीफलेट्स क्लंग, लीफलेट्स जो है वो क्या है, एक और दिन के लिए चिपकी रही। क्लिंग, क्लिंग मतलब चिपके रहना, और क्लिंग की सेकंड फॉर्म है क्लंग, CLUNG, क्लंग, क्लंग मीन्स चिपके रहना। तो एक और दिन के लिए जो है वो पत्तियां ग्रेट ट्री से चिपकी रही, क्लंग। फ्रॉलिक्ड एंड डांस्ड, फ्रॉलिक क्या होता है, प्ले अबाउट इन अ फन मैनर, मतलब बड़ा, मतलब एक फन, जो फन या फनी अंदाज में जो है खेलना, उछल कूद मनाना, ओके, आप हिंदी में बोल सकते हैं उसको उछल कूद मनाना, उसको बोलते हैं फ्रॉलिक्ड, ओके। से जो डिफिकल्ट वर्ड है FRO, फ्रॉ, LICKED, LICK लिक, ED लिक्ड, फ्रॉलिक्ड, फ्रॉलिक्ड मीन्स उछल कूद करना, ओके, इन सो प्लेइंग इन फन, राइट। सो फ्रॉलिक्ड एंड डांस्ड, उन्होंने क्या किया, उछल कूद की, उन्होंने डांस किया, एंड हैड देयर वे, हैड देयर वे मतलब जैसा वो चाहते थे वैसे उन्होंने एंजॉय किया। जस्ट वन मोर मेरी डे, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, अपॉन द ऑटम ब्रीजेस स्वंग, ओके। अब जो ऑटम ब्रीज है वो क्या है, उस पे उन्होंने स्विंग किया, स्विंग मतलब जैसे आप झूला झूलते हो ना, राइट, तो वैसे ही उन्होंने स्वंग किया, झूला झूला, किसमें, ऑटम ब्रीज में। ऑटम आपको पता है सीजन है, और ब्रीज क्या होती है, हवा, तो उसमें उन्होंने क्या है, दे स्वंग, उन्होंने झूला झूला। विस्परिंग ऑल देयर स्पोर्ट्स, और जो है विस्पर किया, विस्पर मतलब धीरे धीरे बात करना, जो होता है ना फुसफुसाना,
सो विस्परिंग ऑल देयर स्पोर्ट्स, राइट. सो आपस में धीरे धीरे वो विस्पर भी कर रहे थे. सो नाउ वी विल स्टॉप हेयर एंड आई विल शो यू द स्लाइड्स फॉर पाउटिंग एंड लीफलेट्स. नाउ यू लुक एट दिस पिक्चर. आप में से कितने बच्चे हैं वो इस तरीके से मुंह बनाते हैं, लिप्स को इस तरीके से कर लेते हैं जब उनकी बात नहीं मानी जाती है. सो दैट इज कॉल्ड पाउटिंग. लिप्स को इस शेप में बनाने को क्या बोलते हैं? पाउटिंग. तो पाउटिंग आप या तो जब आपकी बात नहीं मानी जाती, जैसे इस बच्चे की शायद बात नहीं मानी गई है, सो यू सी शी इज पाउटिंग. ओके. और इवन दिस गर्ल यू सी शी इज पाउटिंग. एंड नाउ इट इज वेन यू गिव पोज, आप जब कैमरे के सामने पोज देते हो फोटोज के लिए, दैट टाइम ऑल्सो यू पाउट. ओके. सो दिस इज कॉल्ड पाउटिंग. POUTING. What is the spelling? POUTING. Pouting. Clear? And the next one, leaflet. You see कितनी सारी लीव्स हैं इसमें. इसमें जो सिंगल जो पत्ती है, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गई या ये हो गई या कोई सी भी, तो उसको हम बोलते हैं लीफलेट. ओके. जो सिंगल पत्ती होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल लीफ को इसमें, दैट इज कॉल्ड लीफलेट. ओके. LEAFLET. LEAFLET. Clear? So with this we stop our presentation here. Please go through the poem on your own and learn all the difficult words. Thank you.